हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा और आज हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व की। एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है कौन से फैक्टर्स है जो उनको अफेक्ट करते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व को मीडियम रन में। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे कि ये कैसे शिफ्ट होता है, कौन से फैक्टर्स जो है जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को अफेक्ट करता है। ठीक है, ओवरऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो इसमें सबसे पहले देखिए इसका जो कर्व है वो किस तरीके से बनेगा जब फैक्टर्स अफेक्ट होंगे, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो भी हम बात करेंगे पहले उसको एक बार देख लेते हैं कि ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। पहले तो इसमें डिमांड कर्व बनेगा इस तरीके से, एडी कर्व यानी कि एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, उसके बाद ये प्राइस लेवल है, यहाँ आउटपुट जो है, आउटपुट इंक्रीज होना और आउटपुट डिक्रीज होना, तो ये आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा, तो ये क्या है, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। जब आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है तो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। जब आउटपुट कम होगा, जब आउटपुट कम होगा तो यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग होगा एवरेज सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व का, एएस कर्व का। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे आउटपुट के अकॉर्डिंग जो है इसका सप्लाई जो होगा वो चेंज होगा। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे टेक्नोलॉजी अगर मतलब अगर इम्प्रूव होगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो फर्म जो होंगे वो ज्यादा आउटपुट सेम अमाउंट ऑफ इनपुट से प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होगी वो राइट में जाएगी, राइट डायरेक्शन में जाएगी, है ना, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो उसी तरीके से अगर रिड्यूस होगी प्रोडक्टिविटी, यानी कि आउटपुट अगर कम हो गया, आउटपुट कम हो गया तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व किस तरफ जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। देखिए अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट होगी। आउटपुट अगर इंक्रीज हो रहा है तो, आउटपुट अगर डिक्रीज हो रहा है तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगी, है ना। तो इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पूरा। चलिए अब आगे देखते हैं। लेबर मार्केट कंडीशंस जो होते हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे लेबर फोर्स का चेंज, जैसे कि अगर इंक्रीज इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज का पॉपुलेशन का अगर एज इंक्रीज हो जाता है और हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होता है तो उससे सप्लाई जो होगा लेबर का वो इंक्रीज होगा। तो एएस कर्व जो होगा राइट में शिफ्ट होगा। सप्लाई इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लेबर का अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो यानी कि क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा ना। तो सप्लाई बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, तो यहाँ पे एवरेज सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होगा वो राइट में शिफ्ट होगा। वेज के चांसेस, जैसे हायर वेजेस कैन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फर्म्स, यानी कि अगर वेज में चेंजेस आ रहे हैं तो ज्यादा अगर वेज है तो उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी फर्म की। तो एएस कर्व जो होगा वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, हायरिंग रिड्यूस हो जाएगी। हायरिंग रिड्यूस होगा, अगर हम लेबर को हायर नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कहां से होगा, आउटपुट कम होगा। जैसे ही आउटपुट कम होगा तो एएस कर्व लेफ्ट में, आउटपुट बढ़ेगा तो एएस कर्व राइट में शिफ्ट होगा। ओके, उसके बाद देखिए कैपिटल स्टॉक। एएस कर्व को एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे शिफ्ट होता है। ये हमारा एएस कर्व है। ठीक है, ये नीचे आउटपुट होता है, इसको हम मानते हैं वाई, ये आउटपुट है। ठीक है, और ये है हमारा डिमांड कर्व, एडी कर्व। ठीक है, अब आउटपुट अगर बढ़ा, आउटपुट इंक्रीज हुआ, आउटपुट अगर इंक्रीज हुआ तो जो एवरेज सप्लाई कर्व है वो यहां से जाएगा और ये हमारा सप्लाई कर्व था। अगर आउटपुट कम होगा, सपोज आउटपुट कम हो गया तो सप्लाई कर्व यहां से जाएगा। तो ऊपर वाला जो है वो लेफ्ट है, नीचे वाला जो है राइट है।
अगर कम होगा आउटपुट तो सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा, अगर आउटपुट बढ़ेगा तो सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट होगा, और ये हमारा प्राइस है, प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल स्टॉक, जैसे अगर फिजिकल कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा तो उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एएस कर्व राइट में शिफ्ट होगा। डिप्रेसिएशन आ गया, अगर कैपिटल स्टॉक में डिप्रेसिएशन और डिस्ट्रक्शन आ गया नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो एएस कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जैसे कि रेगुलेटरी चेंजेस, इंप्रूवमेंट होता है बिजनेस रेगुलेशंस में, और ट्रेड रिड्यूस हो जाता है, ट्रेड बैरियर्स होते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़िया होगी, तो एएस कर्व राइट में शिफ्ट होगा। रेगुलेटरी चेंजेस सच एज इंप्रूवमेंट इन बिजनेस रेगुलेशन, बिजनेस रेगुलेशन में अगर इंप्रूवमेंट हुई है, ट्रेड बैरियर कम हो गए, यानी कि मान लीजिए कि ट्रेड बैरियर क्या होता है, किसी आप दूसरी कंट्री में अगर आप अपने जाके एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स अगर हटा दिया गया है या कम कर दिया गया है तो उससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, आपको फायदा होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, है ना। अगर आपकी इनकम ज्यादा हो रही है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन जैसे ही ज्यादा होगी यानी कि आउटपुट बढ़ेगा तो एएस कर्व जो होगा वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ट्रेड बैरियर, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगे, है ना, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो एएस कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज पे आते हैं। अवेलेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट प्रोडक्शन, है ना। अगर नेचुरल रिसोर्सेज का जो कॉस्ट है और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है, तो अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कॉस्ट कम लग रहा है तो एएस कर्व राइट में होगा। अगर स्कार्सिटी है, कॉस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है हमें, तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि बिजनेस को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इकोनॉमिक कंडीशंस इस तरीके से होगी, हम इन्वेस्टमेंट को ऐसे मतलब लगाएं तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर हमारा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन गया, मतलब जो हम सोच रहे हैं वैसा वैसा हो गया और हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एस कर्व राइट में शिफ्ट होगा। नेगेटिव एक्सपेक्टेशन होगा, अपोजिट इफेक्ट हो गया, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो एस कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि इन्फ्लेशन है और उससे वेज अफेक्ट हो रहा है, प्राइस सेटिंग अफेक्ट हो रही है, ठीक है, तो उससे भी एस कर्व शिफ्ट होगा। अगर हायर फ्यूचर इन्फ्लेशन कोई भी फर्म एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो प्राइस बढ़ा देगा, विच कैन शिफ्ट एस कर्व टू द लेफ्ट, जिससे कि एस कर्व जो होगा लेफ्ट में शिफ्ट होगा। प्राइस बढ़ाएगा भाई, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगा सप्लाई कम करनी पड़ेगी, आउटपुट कम होगा तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है जैसे कि टैक्स कट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं, तो एएस का राइट में शिफ्ट होगा। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करता है इंटरेस्ट रेट के थ्रू, है ना। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, हमें कम उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट, तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो राइट में शिफ्ट होगा। ठीक है। अगर हायर इंटरेस्ट रेट है तो अपोजिट इफेक्ट होगा, उसका क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा एएस कर्व को, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब इन फैक्टर्स को हम समझते हैं अगर, तो पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को कैसे मैनेज करना है ना। स्टेबल ग्रोथ, पोटेंशियल डाउनटर्न्स, इन सबको हम मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो एएस कर्व होता है वो इफेक्ट होता है मीडियम रन। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर